सभी किसान भाइयों को नमस्कार। यूट्यूब चैनल फार्मिंग लाइफलाइन में आपको स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम देखते हैं मार्केट में दुनिया भर के फंगिसाइड मिलते हैं। आपके लगभग सैकड़ों नाम से अलग अलग फंगिसाइड हैं। अब किसान को पता ही नहीं होता कि कौन सा फंगिसाइड हमने किस फसल पर किस समय पे करना है या किस फंगिसाइड का क्या काम है। तो जो आपका दुकानदार है, किसान को जो फंगिसाइड थमा देता है, किसान भाई उसी को लेके आपकी फसल पे यूज़ कर सकता है, चाहे उसके रिज़ल्ट मिलो चाहे उसके रिज़ल्ट ना मिलो। तो किसान भाइयों, इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाना ज़रूरी समझा। तो आज के हमारा जो वीडियो का विषय है वो ये है कि जो फंगिसाइड हैं, टोटल ये फंगिसाइड कितने प्रकार के हैं, दूसरा कि किस फंगिसाइड का किस जगह पे काम है, कौन सी किस फसल में किस समय पे कौन सा फंगिसाइड करें, और हर एक टाइप के फंगिसाइड में कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड हैं वो भी हम इस वीडियो में आपका कवर करेंगे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो जो फंगिसाइड का मोड ऑफ एक्शन है ना, जो काम करने का जो तरीका है, उसके आधार पे हम फंगिसाइड को जो है ना 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। चार टाइप में डिवाइड करेंगे। जो पहला है हमारे वो है कॉन्टैक्ट फंगिसाइड, दूसरा जो है वो है सिस्टेमिक फंगिसाइड, तीसरा जो है ट्रांसलेमिनार फंगिसाइड, और जो एक कम्बिनेशन भी आता है सिस्टेमेटिक और आपका कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का, उसको कम्बिनेशन फंगिसाइड बोलते हैं। और जो हमारा लास्ट चौथा है वो है ऑर्गेनिक फंगिसाइड। तो किसान भाइयों, क्योंकि अगर चारों को डिटेल से तो विस्तार में तो अगर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम खाली कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का जिक्र करते हैं, उसको डिटेल से समझते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम एक एक करके बचे हुए 3 और को समझेंगे। कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है किसान भाइयों, ये वो फंगिसाइड है जो फंगस के कॉन्टैक्ट में आके उसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, मतलब पौधा इसको इस फंगिसाइड को पौधे पे करने के बाद पौधा अपने अंदर इसको अब्जॉर्ब नहीं करता, ये पौधे के पत्तों के ऊपर, तने के ऊपर चिपक जाता है और जो है ना फंगस को अपने ऊपर ग्रो नहीं होने देता। तो इस टाइप के जो फंगिसाइड हैं उनको कॉन्टैक्ट फंगिसाइड बोलते हैं। तो किसान भाइयों, तो सिस्टमिक ये अलग अलग फंगिसाइड क्यों बनाए गए, सबका अलग अलग तरीके से प्रयोग है। कॉन्टैक्ट फंगिसाइड को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे पहली चीज़ तो ये है कि फंगस आपकी फसल पे आई नहीं है, मतलब प्रिवेंटिव के तौर पे जो फंगिसाइड यूज़ करते हैं वो कॉन्टैक्ट फंगिसाइड यूज़ कर सकते हैं। हम कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का स्प्रे करेंगे तो वो एक लेयर उसके पत्तों पे, तने पे, सब पे चिपक जाएगी, तो वो फंगस को ग्रो नहीं होने देगी। दूसरा जो ये है कि हम कोई भी सब्जी की तुड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, वो 10 दिन बाद तुड़ाई करनी है या और तो उसमें फंगस का अटैक है तो कॉन्टैक्ट फंगिसाइड करेंगे, क्योंकि ये उसके सतह पे चिपकता है, उसको धो के यूज़ कर सकते हैं हम। अगर बारिश का मौसम चल रहा है तो कॉन्टैक्ट फंगिसाइड करने से बचना चाहिए, क्योंकि बारिश अगर आएगी तो वो कॉन्टैक्ट फंगिसाइड धुल जाएगा और उसका असर ख़त्म हो जाएगा। तो किसान भाइयों, हम बात करते हैं कि कॉन्टैक्ट फंगिसाइड कौन कौन से हैं। तो हमारे जो कॉन्टैक्ट फंगिसाइड हैं किसान भाइयों, उसमें जो सबसे पहला और पॉपुलर है वो है इनऑर्गेनिक कॉपर बेस्ड जो हमारे फंगिसाइड आते हैं। कौन कौन से, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड। दूसरा जो आता है हमारा वो इनऑर्गेनिक सल्फर बेस्ड आते हैं, जैसे आपका सल्फर 80% WP या WDG। ठीक है जी, 2 हो गए आपके कॉपर बेस्ड और सल्फर बेस्ड। तीसरा जो आपका आता है वो आता है, आपने देखा होगा, मैनकोजेब 70% WP, 75% WP जो आता है मैनकोजेब। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया कैप्टान 50% WP। उसके बाद आपका एक आता है जो वो है क्लोरोथानिल, ये भी आपका 75% WP में आता है। तो ये हमारे जो है ना 5 मुख्य कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है। अब हम बात करते हैं ये मार्केट में किस नाम से मिलते हैं। तो किसान भाइयों, जो हमारा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WDG/WP जो है ना, वो आपका टाटा का ब्लाइटॉक्स के नाम से, सिजेंटा का ब्लू कॉपर के नाम से, और एंडोफिल का ट्रू कॉपर के नाम से, धानुका का धानुकोप के नाम से, और इप्को का गोजारू के नाम से मार्केट में उपलब्ध है। कॉपर हाइड्रोक्साइड 77% WP जो हमारा ये फंगिसाइड है वो आपका ब्लू शील्ड बायर कंपनी का आता है, कोसाइड डूपॉन्ट कंपनी का आता है, और हाई डाइस धानुका कंपनी का आता है, हाई डाइस धानुका का। तो ये हमारे कॉपर हाइड्रोक्साइड बेस्ड फंगिसाइड हैं।
तीसरा जो हमारा है मैनकोजेब, बहुत ही पॉपुलर फंगिसाइड है। मैनकोजेब 70% WP। ये आपका लगभग सभी कंपनियों का M45 के नाम से आता है। इंडोफिल M45, टाटा M45, धानुका M45। उसके बाद आपका जो इफ्को का सत्सुमा के नाम से आता है ये। नेक्स्ट जो फंगिसाइड है वो आपका है कैप्टान 50% WP। ये आपका कैप्टान KR कंपनी का, कैप्टान देवी दयाल कंपनी का, कैप्टाफ टाटा कंपनी का, कैप्ट्रा इंडोफिल कंपनी का और कप्तान ट्रॉपिकल कंपनी का। इन नामों से आपका कैप्टान आता है। जो नेक्स्ट हमारा फंगिसाइड है सल्फर 80% WP/WDG की बात करें तो ये आपका थायोन्यूट्री सिजेंटा कंपनी का आता है। इनसाल्फ UPL कंपनी का आता है। सल्टाफ टाटा रेलिस कंपनी का आता है। और आपका सल्फिल इंडोफिल कंपनी का आता है। और सासेज इफ्को कंपनी का आता है। तो किसान भाइयों, जो हमारे सल्फर बेस्ड जो फंगिसाइड हैं उनको हमें जो भी हमारी तिलहनी फसलें हैं उनके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। दो काम होंगे, फंगस से को भी कंट्रोल करेगी प्लस ये आपकी सल्फ़र की पूर्ति भी करेगी, क्योंकि सल्फ़र एक मुख्य पोषक तत्व है आपकी तिलहनी फसलों के लिए। तो उसमें आप सल्फ़र का यूज़ कर सकते हैं। इसकी डोज जो है वो सल्फ़र के कंसंट्रेशन के हिसाब से 800 ग्राम से 2 किलोग्राम तक की डोज आपकी पर एकड़ रहेगी। दूसरा जो नेक्स्ट आपका जो आता है फंगिसाइड वो आता है आपका क्लोरोथानिल 75% WP। तो इसमें जो मुख्य ब्रांड नेम है वो है कवच सिजेंटा कंपनी का। दूसरा है ईशान टाटा कंपनी का, जटायु कोरामंडल कंपनी का, केनिल KR का, विलोनिल विलोवुड कंपनी का, पिट्ठू अंबर कंपनी का। तो जो क्लोरोथानिल है इसकी डोज जो रहेगी किसान भाइयों वो रहेगी लगभग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपने इसको यूज़ करना है। मैनकोजेब जो आपका है उसकी डोज जो रहती है वो रहती है 3 से 4 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से यूज़ करना है। और जो आपके कॉपर बेस्ड फंगिसाइड हैं इनकी डोज जो होती है वो 500 से 600 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से इनकी डोज होती है। तो किसान भाइयों, ये तो आज का हो गया हमारा सभी कॉन्टैक्ट फंगिसाइड के ऊपर। जो अगला हमारा वीडियो होगा वो होगा पार्ट 2 होगा सिस्टेमिक फंगिसाइड की पूरी डिटेल उसमें आपको मिलेगी। अगर ये वीडियो किसान भाइयों अगर आपको पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।